हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। आप लोगों ने पहला हमारा मॉक टेस्ट जो रीज़निंग का हुआ था, वो आप लोगों ने लगाया होगा अच्छी तरीके से। आप लोग का अच्छा स्कोर बन रहा होगा। मैं उम्मीद यही लगाता हूँ कि आप लोग की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सेट नंबर 2 फिर से लेकर आए हैं ग्रुप डी का, क्योंकि आपके रीज़निंग के 30 क्वेश्चन आने हैं। और मेरी उम्मीद तो आप लोगों से यही लगी है कि आप 30 में 30 लेकर आएँगे। और जब आप 30 में 30 लेकर आएँगे तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। कोई सिलेक्शन आपसे छीन नहीं सकता है। चाहे जितने भी कैंडिडेट आपके साथ क्यों ना फाइट कर रहे हों, क्यों ना कंपटीशन कर रहे हों। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो सिर्फ नौकरी के आप हकदार हैं और कोई नहीं। ठीक है? चलिए, बातचीत तो होती रहेगी। स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सेशन अपना, ग्रुप डी का रेलवे का रीजनिंग। ये जो हमारा सवाल है, ये फर्स्ट क्लास हमने वो लगवाया था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये सवाल रह गया था। इस सवाल को हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए पहले उस सवाल को समझ लेते हैं, फिर आगे अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सवाल पूरा दिख रहा होगा। आप लोगों को सवाल पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को करते हैं। हमने क्या किया था, फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट था, उसमें हमने सवाल को जो है स्किप करा दिया था, क्योंकि उसमें था हमारे दिमाग में कंसेप्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने आप लोगों से शायद उम्मीद यही कि मतलब उम्मीद भी यही लगाई थी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे। मगर चलिए, आप लोग तो अपना आंसर बताए हैं कमेंट बॉक्स में। जिन जिन लोगों का सही है वो मैं थम कर दूंगा कमेंट नीचे। ठीक है, जिनका गलत है तो वो समझ लें आगे कैसे सवाल को किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 182 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे 79 लिखा हुआ है, 79। तो हमने आप लोगों के साथ फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जो पीछे है वो आगे होगा और जो आगे है वो पीछे हो जाएगा। तो वैसे ही जो 2 पीछे है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, सेम वैसा ही। और यहाँ पे फिर हम 8 उतार देंगे, फिर हम यहाँ से 1 ले आएंगे। सेम वैसे ही मेथड इसमें करेंगे। अब 9 है यहाँ पे, आगे ले आएंगे और फिर 7 आगे ले आएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 378 आ जाएगा, जो कि हमारा ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। सेम वैसे ही हम इस पे लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 345। तो हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला वो आगे जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, 5 4 3। फिर सेम यहीं पे हम 16 करते हैं, 16। अब जो पीछे वाला वो आगे आएगा और जो आगे वाला वो पीछे जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, 604 आएगा। आ गया। अब वही मेथड हम सेम लगाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सेट बैठ रहा है। आप लोग कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास अभी जगह है, हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। हम पहला ही ऑप्शन इसको उठा लेते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 79 है और कितना है 18। तो यहाँ पे सेम वही मेथड, जो आगे है, जो आगे वो पीछे जाएगा, जो पीछे वो आगे आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें भी करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 178। देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन में आंसर में मिल गया है, हमारा ये जो आंसर है पहला ही होगा। तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन सवाल था। हम क्या कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में, हम इसको तो रिवर्स कर रहे थे, हम इसको रिवर्स नहीं कर रहे थे 79 को। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके दोनों नंबर है दोनों रिवर्स हो रहे हैं। आप इस सवाल को पॉज करके अच्छे तरीके से बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस टाइप के सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस सवाल को अधिकतर बच्चे जो हैं, या 8% या 7% लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं।
ठीक है, इस सवाल को इतने बच्चे परसेंट अटेम्प्ट करते हैं, और जो इसको अटेम्प्ट करेगा सिलेक्शन होने की संभावना उसके कहीं ज़्यादा हो जाएंगे औरों के बच्चे के मुकाबले। ठीक है, तो इन सवालों पे आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा, ये जैसे सवाल अभी हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे करते हैं अपना। अब ये नेक्स्ट सवाल रहा, हम आज कोडिंग डिकोडिंग से ही स्टार्ट करते हैं सवाल को। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए हम करते हैं सवाल को। अच्छा, हम सी से डी की ओर जा रहे हैं, तो हमारा ये एरो ये बनना चाहिए, सी से डी। हम कितना प्लस हो यहाँ पे, 1 प्लस हुए सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एस, अब यहाँ पे हम इस सवाल को यहाँ नोट कर लेते हैं। हमने नोट कर लिया, अब यहाँ से हमें भी जाना है, अब यहाँ पे 1 प्लस करना है हमें। ठीक है, तो हम एस से जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा, टी आएगा। अब देखो टी किसमें किसमें, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आई है, कितना प्लस कर रहे हैं, आई जे के एल, 3 प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही क्यू को उठाते हैं, तो क्यू हो गया आर एस टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पे 3 प्लस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डबल टी किसमें है, डबल टी किसमें है, तो डबल टी, अब देखो अब आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, देखो इसमें डबल टी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचे आपको कौन, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन बचा जो आपका आंसर होना चाहिए। हमने थोड़ा सवाल किया और हमने फट से क्या किया, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया विद इन सेकेंड। ऐसा क्या होता है, मान लीजिए आपको टाइम बहुत कम है, मान लीजिए आपके पास टाइम क्या है कि 1 मिनट बचा हुआ है आपके पास, और सवाल को आप करना है, और यही सवाल करना है, तो इस सवाल को आप 30 सेकंड या 15 सेकंड में आराम से इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे Z होना चाहिए, यहाँ पे P होना चाहिए, अब हमें ये चेक करना है। तो हम देखो C, अब C से हम W गए हैं। अच्छा, अच्छा C की मतलब वैल्यू क्या होती है, अपोजिट वाली, क्रैक्स। C के बाद X आता है, ठीक है, अब C के बाद जब X आएगा तो यहाँ पे देखो जे H है, H है। अब देखो हम पीछे से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी K है और यहाँ पे N है, हम या तो आगे से एक ऐसा नंबर चेक कर लें या पीछे से ऐसा चेक कर लें, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पीछे वाला y तो दोनों में सेम है कि नहीं, दोनों में सेम है। अब हमें ऑप्शन तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, या तो इनमें से ये हो सकता है तो ये हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता आंसर। तो यहाँ पे H है, जे के एल, अब देखो H है आई जे के एल। अब देखो हम इधर से क्या हुए, हम माइनस में चले गए, कितना H हो गया, आई जे के एल, यहाँ पे 4 माइनस हो गया। तो सेम वैसे इसमें करते हैं, अब यहाँ पे R है, अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे R है एस टी यू वी, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, R है एच आई जे के एल, अब यहाँ पे R है एस टी यू वी। अब देखो यहाँ पे तो वी तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे तो वी, अब देखो यहाँ पे वी नहीं मिल रहा है, अब यहाँ देखो यहाँ पे वी मिल रहा है, यहाँ पे वी मिल रहा है, अब ये दोनों तो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अभी हम और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लग सकता है। अब सी है, जैसे मान लीजिए सी से ए आ रहा है इधर से, अब जैसे कि सी से ए आ रहा है, देखो यहाँ पे वाई मिल रहा है हमें, यहाँ पे देखो वाई है, यहाँ पर वाई है, मगर ये दोनों तो होंगे नहीं, तो खत्म हो गए, टी से एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे एन आ रहा है, माइनस हो रहा है ना उधर से, जैसे कि मैंने इसको माइनस किया, देखिए सी है, ए है, बी सी, 3 माइनस हुआ, ए से सी तक गए। अब देखो यहाँ से ए से सी तक गए तो कितना हुआ, 2 माइनस हुआ, ए हो गया, बी सी। तो सेम वैसे बीच वाले को उठा लेते हैं, तीसरे वाले को। अब यहां से जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कोई ना वाई होगा, वाई होगा, जेड ए मिला कि नहीं मिला यहाँ पे वाई, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से देखिएगा उस वीडियो को, कि आप जो आपका जो कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम इस सवाल को हम दोबारा आपको समझा देंगे सही से। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आगे, इसको कीजिए। चलिए लगाते हैं सवाल को। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ए सी के को, बी ए सी के को हम 17 लिखते हैं,
17 लिखते हैं, 17 लिखते हैं। तो सेम वैसे ही डी टी डी सी को हम 31 लिखते हैं। तो सेम वैसे ही जे डबल ए एम को क्या लिखेंगे, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि बी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अब जे के बाद के आता है तो के 11 पे आता है, बताया था, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब जैसे हम इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 17 मिल जाता है। तो वैसे इसमें करेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और टी की वैल्यू 20 होती है, T20, फिर डी की वैल्यू 4 होती है, फिर सी की वैल्यू 3 होती है। तो हम दो 20 पे 28 31 मिल गया ना, 31 मिल गया। तो सेम वैसे ही अब जे बताया ना, जे के, अब जे 10 नंबर पे आता है, देख लिया, ए 1 पे आता है, फिर ए 1 पर आता है, फिर एम 13 पे आता है। अब देख लो 10 प्लस 1 1 2 12 हो गया, और 12 में 13 जोड़ें कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, हो जाएगा ना 25। और 25 हमारा किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, जो कि मेरा राइट आंसर है। तो आप इस सवाल को आप वैल्यू के साथ भी पुटिंग करके कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, इसी टाइप का सवाल दिया होता है, इसके अपोजिट लेटर वाले हमें ऐड करके आंसर दे देता है, तो आप अपोजिट करके भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एक टाइप का सवाल तो पढ़ाया, मैंने दूसरा टाइप का सवाल आपको बता दिया कि अभी हमने इसमें क्या किया, मैं इसकी वैल्यू रख के ऐड करके जोड़ दिया, आंसर आ गया। अब कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर दिमाग लगाता है और वो ये सोचता है कि हम बी का अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या 26 है, तो बी का अपोजिट क्या होगा, 25 होगा, तो उन सबको जोड़ के यहाँ पे वो नंबर लिख देता है। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोगों ने भी लिखा है। तो ऐसे में ये हमने दो टाइप के सवाल पढ़ा दिए, एक नहीं, मैंने दो सवाल, इसी के सवाल में दो सवाल मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और इस साथ बन भी सकता है, 100% बनेगा। इस बार ये सवाल जो है ग्रुप डी में 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसको करो। चलो करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। वैसे ही बी के बाद क्या आता है, सी आता है। वैसे ही सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। हमें यहाँ पे अब देखो, जी से एच जा रहे हैं तो हम यहाँ 1 प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो 1 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 प्लस कर रहे हैं, डी आ गया। अब डी इसमें भी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखो जी टी, अब देख लो यहाँ पे ओ है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं, ओ से, अच्छा तो हम इन सवालों में क्या है कि हम ओ से एच तक जा रहे हैं, ओ से एस तक जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ओ कितने नंबर पे आता है, एम एन ओ 13 14 15, 15 पे हमारा क्या आता है, ओ आता है, ओ 15 पे आता है। और हमें एस तक जाना है, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो इन दोनों के डिफरेंस का कितना आया, 4 आया। अगर ये जो 4 डिफरेंस आया है, इसको हम स्क्वायर कर लें, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर होता कि नहीं होता है। चलिए हम आपको ये सवाल को नोट करके एकदम विस्तार से समझाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मगर आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इन सवाल को आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। मैंने नोट कर लिया पहला सवाल। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जी से हम एस तक गए तो हमने कितना यहाँ पे 1 प्लस किया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, अब सेम इसमें भी करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया ना। अब यहाँ पे अभी आपसे पूछा था ओ कितने नंबर पे आता है, बताया था अभी आपने, एम एन 13 14 15 पे ओ आता है।
जब 15 पे ओ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 19 पे आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें इसी में 4 प्लस किया गया। सेम वैसे इसमें, अब जिसमें 2 हो तो इसमें 3 का स्क्वायर प्लस हुआ होगा, जो कि हमारा 9 है। ठीक है, 9 है। अब यहाँ पे देखो ओ है, ओ हो गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, हो गया ना 9 प्लस। अब सेम ऐसे इसमें कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 प्लस होता है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस होगा। जब 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा हमारा ये। जैसे 16 होगा तो ऐसे हम डी में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो टी 20, देखो डी कितने आता है, डी आता है 4 पे, और टी कितने पे आता है, 20 पे आएगा। और जैसे हम क्या करेंगे 16 में, जैसे कि हम 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है टी। यानी कि हमारा ये मेथड सेट बैठता है। तो आपको इतनी बारीकी सोचनी पड़ेगी, बारीकी मतलब समझ रहे हो? आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा इन सवालों में। कितना खतरनाक सवाल था, स्क्वायर करके बस जोड़ रहा था, उसी को बस कैपिटल में लिख दे रहा था। कैपिटल मतलब कि एबीसीडी एफ जी में लिख दे रहा था, कैपिटल लेटर में। तो आपको चीज सोचनी पड़ेगी। मैं लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल लाने की पूरी संभावना करता हूँ कि आपके पास ये लेटेस्ट सवाल पहुंच जाए आप तक, ताकि जब पेपर में आप बैठे तो थोड़ा सा आपको डर ना रहे एग्जाम का, ये ना लगे कि मेरे से हो नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि जब बच्चा एग्जाम देने बैठे एग्जाम हॉल में, तो उसको ये लगे कि हाँ ये सर ने सवाल पढ़ाया था, और वो इजिली बना सके। तो आपके साथ सोचना पड़ेगा। अब हम चलो कि हम इस लास्ट वाले में यही मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि हम सब में चेक नहीं करेंगे। अगर हमें जो 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 मेथड मैंने इसमें लगाया है, वही अगर हम इसमें लगा देंगे तो वही आंसर सेम आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो हम दूसरा मेथड ढूंढेंगे कि भाई और क्या लग सकता है। अब सी ओ डबल एल है। अब यहाँ पे सी है, अब सी के बाद यहाँ पे डी आएगा। यहाँ पे 1 प्लस हुआ, 1 का स्क्वायर कर दिया गया तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओ है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब जैसे ओ, अब ओ में जैसे हम 4 प्लस करेंगे तो अभी बताया था 13 14 15 पे वो आता है। तो क्या आएगा, ओ 19, जैसे हम इसमें 4 प्लस करें तो कितने पहुंच जाएगा, 19 से पहुंच जाएगा। तो 19 पे क्या आता है हमारा, एस आता है। एस आता है ना। अब देखो एस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। अब आगे चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ओ है, फिर यहाँ पे एस आएगा। अब देखो यहाँ पर एस है और यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर भी एस नहीं, यहाँ पर भी नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। हो गया ना। अगर आपके पास एक बार कंसेप्ट में अगर सवाल रेडार में आ गया, कंसेप्ट के रेडार में सवाल आ गया, तो फिर बाउंड्री पार ही जाने वाला है। फिर वो सीधे 1 नंबर देकर जाएगा। बाउंड्री पार का मतलब यही है। वो 6 मत समझ लेना मैच वाला। हाँ, ताकि बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हैं ना। चलो सवाल करो। चलिए इस सवाल को हम करते हैं। अच्छा, इस सवाल में क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग का ये भी सवाल है। चलो इसको नोट करके हम आराम से आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग नोट तो कर लिए। अब चलिए करते हैं सवाल को कैसे। अच्छा यहाँ पे, अरे पेन टपक गया था। जब पेन टपके तो सवाल 100% आना है एग्जाम में, 100% सवाल आएगा। 1 मिनट रुकना जरा। जब पेन टपक जाए समझिएगा 100% पेपर में सवाल फंसेगा, ये मेरा मानना है। जब भी पेन टपका है वो सवाल पेपर एकदम फंसा है। फंसेगा, इसे लिख के रख लो,
हंसेगा जरूर। जितने भी जीडी के एग्जाम देकर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर ये सवाल सेम ऐसा आया था कि नहीं आया था। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कोई टीम नहीं है। बस आप लोग के लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं कि आप बस अपने जीवन में सक्सेस हो, नौकरी पाएँ। जब आपको नौकरी मिलेगी ना तो उसमें उसके साथ साथ हमारा भी नाम रोशन होगा, हमारी कोचिंग का नाम होगा, आपके माता पिता का तो नाम होगा ही होगा। लाखों दुआएं मिलती हैं एक सिलेक्शन होने से। चलिए सवाल करते हैं। अब यहाँ पे एस है, अब एस का एस में लिख दिया, अब आर का देखो यहाँ पे एस था तो वहां पे आर लिख दिया, कैसे लिखा है वो चेक करते हैं। अच्छा, हम जैसे मान लो कि एस है, अब एस में हम एक माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे आर हो जाएगा हमारा। वैसे टी है, अब टी में जैसे हम वन माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर एस टी, एस आएगा क्योंकि एक टी से एक माइनस करेंगे तो टी के पीछे क्या आता है, एस आता है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। सेम वैसे इसमें भी वन माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ये के एल एम एन क्या आता है, एम आएगा, आएगा ना एम, तभी तो एन आएगा। देखो एम एन ओ के बाद एन आता है तुरंत, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। अब फिर वैसे ही इसमें भी वन माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एन है, एन के बाद क्या आता है, एम आता है, एन के बाद देखो एम एन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम, वन माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे एम हो जाएगा, तो एम का पीछे वाला है। अब यहाँ पे क्या ई है, यहाँ पे वन माइनस करेंगे, ए बी सी डी ई, ई के पीछे एक माइनस डी आता है तो डी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इससे क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, एस है, आ जाएगा। फिर है आर है, ये भी हो जाएगा। फिर आर के बाद फिर क्या है कि एन है, ये आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, जो कि हमारा ये मेथड फुलफिल करता है। सेम मेथड इसमें भी यही लगेगा, सेम मेथड यही इसमें भी लगेगा, सब में वन माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये अपना मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एस आर एन एम डी, जो मैंने आंसर लाने की कोशिश की वही यहाँ पे पहले से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था उसका, यानी कि हमारा जो मेथड मैंने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। चलिए हम आगे करते हैं। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है एस एस यू आई टी ई का पूछा है, तो इसमें से वन माइनस करते हैं पहले। अब यहाँ पे जैसे हम वन माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा। अच्छा आर, एक मिनट बताना, एस यू आई टी का बताना है, क्यू आर, आर के बाद एस, ठीक है, आर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वन माइनस करेंगे, वन माइनस करेंगे, क्यू के बाद आर एस टी यू, टी के बाद यू आता है क्योंकि एस टी यू, तो हम एक माइनस करेंगे यू में तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे टी मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, अब बताओ यहाँ पे आई जब एक माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, आई नाइन पे आता है, एच आई तो यहाँ पे एट मिल जाएगा। जब एट मिलेगा तो हमें कितना मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। यहाँ पे टी है, अब जैसे टी में हम एक माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। और फिर वैसे ही हम वन माइनस इसमें ई में करते हैं, डी के बाद ई आता है, ए बी सी डी ई, अब ई में एक माइनस करने से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर डी मिल जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, टी, टी को पहले लिखते हैं। फिर टी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। फिर आर के बाद देखो, एक मिनट, यहाँ पे एस भी तो है, तो यहाँ पहले टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा। अब टी एस आर किसमें है, टी एस आर इसमें है, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पूरा नोट पूरा करने की कोशिश भी नहीं की वहां पे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। इस टाइप का मैंने सवाल जो है फर्स्ट वीडियो में ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में कराया है। चलिए हम करते हैं, इसको नोट नहीं करेंगे, बहुत नोट कर ले, आप लोग बताइए, नोट करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको ऐसे ही बनाने, पेन फ्री बनाने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है इज का कोड बताना है आपको। इज का कोड क्या होगा? अब ढूंढ लो इज कहां कहां पर है। अब इस पूरी लाइन में इज है, जो कि उसका कोड यहां पे दे रखा है, ठीक। अब यहां पे इसकी, अब देखो इस लाइन में इज नहीं है तो इसको काट दो। फिर कहां में इज मिला है? इस लाइन में इज मिला, जो इसका कोड है। अब ढूंढ लो। अब यहाँ पे इज है, अब देखो इस लाइन में कौन कौन मैच कर रहा है। अब यहाँ पे पी, अब पी ए कहां पर है? यहाँ पर पी, और यहाँ पर भी पी है। फिर यहाँ पे देखो के ए, अब देखो के ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर एस ओ, अब एस ओ कहां पे है? सो कहां पे? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या नहीं मिला आपको? एन ए। ये हम बॉक्स में बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन ए। अगर आप इस तरह सोच पा रहे हैं बिना नोट किए, अगर आप सवाल को नोट करने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत समय लग जाए। 1 या 2 मिनट इस सवाल पे आप देंगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा। 1-2 मिनट में 4-5 सवाल हो जाते हैं। इस सवाल कीजिए। चलिए हम करते हैं सवाल को। अब बोला है कुछ हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है, तो बना लो भाई। हम हार्ड वर्क को HW से लिख दे रहे हैं और स्मार्ट वर्क को SW से लिख दे रहे हैं। समझ जाइए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे पूछा गया, अब मैंने कुछ का तो बना दिया, अब आओ निष्कर्ष पे। तो कोई भी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं है। अब कोई भी कभी नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई कुछ तो है। कोई भी वाला तो कैसे सेट होता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एलिमिनेट कर दो। बताओ सभी स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क है? सभी कैसे हो सकता है? कुछ की बात कर रहा है ना यहाँ पे। सभी होगा तो फिर ऐसे होगा ना, गोले पे गोला होगा, वो तो है नहीं, तो खत्म। अब वही चीज फिर सभी में बात कर रहा है, ये भी सभी में नहीं होगा। हमारा आंसर क्या बचा? सेकंड। हमने तो पूरा सवाल किया ही नहीं। वही मैंने बात कही ना, अगर आप संसार में जाएंगे अच्छे मित्र ढूंढने तो नहीं मिलेंगे, मगर जैसे ही आप गंदे मित्र ढूंढने जाएंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेम यही ऑप्शन भी हमारा भी यही बोलता है कि आप पहले गंदे मित्र को ढूंढ लीजिए, अच्छा अपने आप मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले गंदे मित्रों को ढूंढना है, अच्छा तो अपने आप मिल जाएगा। मगर आजकल के लोग क्या करते हैं? अच्छा मित्र ढूंढने पहले निकल जाएंगे। आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा कि आप अपने मित्र का, जो अपने जो फ्रेंड है उनका चॉइस कैसे करते हैं कि ये मेरे फ्रेंड के बनने के लायक है कि नहीं है। तो उनके साथ रहते हैं ना, समझते हैं ना उनको, तभी तो आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, जिसे बेस्टी सब लोग बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। कैसे बोल देते हो? क्योंकि आपको उन पर भरोसा है, अपने फ्रेंड पर। तो सेम वैसे ही अगर आप गलत ऑप्शन को ढूंढने जाएंगे तो अच्छा ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। तो सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट सवाल करो, इसको करो, मैथमेटिकल रीजनिंग का। चलिए करते हैं सवाल को। हमने आपको बताया था CHSL वाले बैच में, जो मैंने प्रैक्टिस बैच कराया आपको। अब रेलवे का जो प्रैक्टिस बैच अभी करा रहा हूँ, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया CHSL वाले में बहुत सारे बच्चे पढ़े जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। मैंने उनको बताया था कि हमेशा जब इन सब जैसा सवाल आए आपके पास, जब इस जैसा जब सवाल मैथमेटिकल रीजनिंग के आए आपके पास, तो आप करना क्या? पहले तीसरा और चौथा हमेशा पहले चेक करना है, हमेशा चेक करना है। और 99% या 90% हम मान लेते हैं, ज्यादा नहीं मानते हैं, इन्हीं दोनों में आंसर होता हमेशा। अधिकतर पेपर में यही देखा गया है कि इन सब सवालों में हमेशा थर्ड और फोर्थ वाला ही आंसर होता है। फर्स्ट और सेकंड बाई चांस हो गया तो हो गया, वो अलग की बात है, मगर अधिकतर आंसर इन्हीं दोनों में देखा गया है। अब चलिए हम इन्हीं दोनों को हम सिर्फ पुट करते हैं। अगर इन दोनों में आंसर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ऊपर वाले दो चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहले हम रख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन अपना उठा लेते हैं, यहां से फोर्थ ऑप्शन अपना उठा लेते हैं। अब बोला है जहां मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड का निशान लगा दो, लगा दिया भाई। माइनस है, लिख दिया। अब जहां पे प्लस, अभी प्लस को ऐसे लिखो। अब जहां पे डिवाइड है
हमने इन दोनों जगह में से बदला है, जहां पे डिवाइड है वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 8 जा 32, फिर 3 आएगा तो 4 8 जा 32, मतलब डिवाइड हो गया, 4 4 आ गया। हमें 2 1 4 प्रूफ करना है। ठीक है, अब ऐसा लिख दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 20 इधर 2 करें 4 8, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 10, 4 1 जा 4, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये प्लस वाला है, इसमें इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 0, ये रहेगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 4 4। अब देख लो, जैसे कि हम 500 में 300 माइनस करते तो हमें कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, मिल गया। अब 500 में 300, अब हम क्या करते हैं, 44 को 30 से माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा हमारे पास, 214 मिलेगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बात दोनों प्रूफ हो गया। अगर आप इस तरह माइनस करते हैं जैसे मैंने माइनस किया, हमने पीछे वाले नंबरों को सबको 0 मान लिया, हमने उधर 500 मान लिया, इधर 44 को छोड़ दिया, मैंने इधर 30 को छोड़ दिया। अब मैंने 300 इधर मान लिए, 500 इधर मान लिया, जब 300 को 500 को माइनस करके 200 बचेगा, पूरा पूरा बच जाएगा, 200 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये 44 है, यहाँ पे 30 से माइनस कर दो तो कितना 14 आएगा ना, तो वही 14 इसमें जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा वाले, 214 हो गया। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, इसको जब ऐसे बनाएंगे बच्चों वाली तरह, जब आप बच्चों वाली तरह करेंगे तो यहाँ पे भी आप ऐसे आंसर भी आएगा, ऐसे आंसर भी आ जाएगा, बिल्कुल आई क्यों नहीं आएगा। अब 4 में 0 में मतलब 4 में से 0 घटेगा नहीं तो आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर थोड़ा सा ये करोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल करोगे, विद इन सेकंड आंसर आएगा, टाइम बच जाएगा आपका 5-6 सेकंड। पेपर में जितना टाइम बचा सको उतना ही बेहतर है, मेरा तो मानना यही है। नेक्स्ट सवाल करो, करो इसे। चलो करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे 2 से 3 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। अच्छा, जब 2 से हम 3 जा रहे हैं और 3 से हम कितना जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर से हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 जोड़ दें तो 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। वैसे ही 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें प्लस 2 जोड़ दें, 8 मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। वैसे ही 26 है, सेम ऐसे 26 है। अब 26 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे एरो बना के लिख लेते हैं, 26 को अब जैसे, हाँ, अब ये 8 मिल गया, अब 8 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 1 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप लोग मतलब समझिए, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया। अब मैंने 3 से 3 3 3 6, 6 में 2 से मतलब 3 6 हो गया यहाँ पे, और प्लस 2 कर दिया। अब सेम यहाँ पे, अब इसमें करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 12, 4 4 जा 16। अब 4 4 16 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं एक बार, अब मैंने 8 का पढ़ते हैं, अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 जा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जब मैंने सब में 2 जोड़ा, यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, 34 आंसर होना चाहिए। मगर यहाँ तो 26 लिखा हुआ है, तुम्हारा गलत क्या हो गया, यही हो गया। हमें क्या, इस श्रृंखला में इस क्रम के अनुसार कौन सा गलत है, गलत वाला बताना था ना, गलत हमारा कौन सा हो गया, 26। समझ गए, तो सवाल के बाद पढ़िएगा,
अभी क्या है कि मैंने भी सवाल किया तो वहां पे 26 नहीं बन रहा था, मेथड मेरा सही था दोनों में। तभी तो मैंने कहा ना 1 मिनट रुकिए, इस सवाल को आप दोबारा भी जांचिए। जैसे मान लिया पेपर कर रहे हो और आपका सवाल में आंसर ना बन रहा हो, मेथड सही है, तो आप दोबारा सवाल को रिपीट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हाइड मतलब ये इमेज है जिसमें वो चीज़ लुप्त है, बतानी है कि कौन सा डायग्राम में वो चीज़ आपको मिलेगी। चलिए हम बता देते हैं, ये नए टाइप का सवाल है, बनाने की मैंने कोशिश की है। मैं अलग पेंसिल से थोड़ा सा आपको, येलो दिखेगा ना आप लोगों को? हाँ। अब ये एक डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ठीक, अब बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में किस डायग्राम में ये चीज हाइड है, छुपी हुई है। अब क्या इसमें छुपी हुई है? ये तो ऐसे आके ऐसे बन गया, तो यहाँ पे तो लाइन है ही नहीं बीच में, ये तो मिला ही नहीं हमें। अब सेम ऐसा चेक कर लेता है, यहाँ पे है मिला, फिर यहाँ पर है मिला, फिर यहाँ पे फिर मिला, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ये रहेगा ना ये रहेगा ना ये रहेगा, समझ गए? हमारा दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए इस सवाल को कीजिए। चलिए बताते हैं। ड्रम, ड्रम, ड्रम का ड्रम देखा है जो बजाया जाता है, वो वाला पानी वाला नीला ड्रम मत समझ लेना कि आजकल नीला ड्रम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखो नीला ड्रम आ गया, संभल कर ना। हाँ, कभी भी खेला हो सकता है बाबू भैया। ठीक है, तो ड्रम, अब ड्रम ये बजाने वाला ड्रम है, वो वाला ड्रम नहीं है, ठीक है, वो मत समझ लेना। ड्रम का मतलब तबला से है, तबला वादक, जिसे बोलते नहीं है, सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, बांसुरी वादक हैं। तो ये क्या है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मतलब कि सहनाई वहनाई, जो मतलब कि शादी बारात, जब तुम्हारी बारात होगी, शादी होगी, तब ये सब बाजे बजाए जाएंगे। तो उससे पहले क्या आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अभी शादी होगी आपकी, वरना होगी नहीं। फिर कोई बेरोजगारों को नहीं पूछता है, जिनके पास रोजगार है वो उसी को सब पूछते हैं। बेरोजगार वाले तो एकदम कूड़े की तरह पड़े रहते हैं। जिससे आप इसमें प्यार करते हैं ना, वो भी एक दिन चली जाएगी तुम्हें छोड़ के किसी रोजगार वाले के साथ, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो गया तो वो चली जाएगी, तुम बैठे रहना, फिर कहना सर मेरा दिल टूट गया। तो हम कह रहे बेटा पढ़ लो उससे पहले, वो जाए तो उससे पहले नौकरी तुम ले लो, ताकि तुम्हें इतनी तकलीफ ना हो। ठीक है, देख लो सब शादी की व्यवस्था चल रही है इसमें पूरी, एकदम बैंड बाजा सारी, सब कुछ गिटार विटार सब इसमें बजेगा पूरा एकदम। तो ड्रम है तबला वादक, तो वैसे ही गिटार, किस किस ने गिटार बजाता है, सॉरी किस किस ने गिटार बजाया है या किस किस ने गिटार को बजते हुए देखा है। अब जिन जिन लोगों ने गिटार को बजते हुए देखा है, तो उन लोगों ने इस चीज का आंसर जो है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे सकते हैं बड़े प्यार से। पहले वायु, क्या गिटार में वायु का इस्तेमाल होता है? वो तो बांसुरी में होता है, फूंका जाता है, फ्लूट जिसे बोलते हैं, उसमें होता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बताओ, क्या सितार, अब यहाँ पे गिटार है, अब गिटार सितार में, अच्छा बांसुरी और ये तो होगा ही नहीं आंसर, ना पहला ना चौथा, तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बच्चे 2 ऑप्शन, जब गिटार बसा देखो तो उसमें तार होता है, कैसे से करते हैं, उसमें आवाज आती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डोरी। ठीक है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये भी नहीं होगा। ड्रम, ड्रम देखो क्या होता है, ऊपर से रखो तो उसमें हम बजाते हैं, तो तबला, जिसे हम तबला बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके ड्रम ड्रम बजाते हैं ना। देखो कपिल शर्मा वाले शो में देख लेना आके, उसमें। चलो इस सवाल करो। चलो हम बता रहे हैं सवाल को। ZEBRA को हम WBYAJ लिख सकते हैं, तो वैसे ही TORCH को हम क्या लिख सकते हैं, नोट कर लेते हैं सवाल को। वो फिर पेन टपक रहा है, पेन 2 सवाल में टपक चुका है, कहीं ये सवाल 100% कहीं पेपर में आ ना जाए। 100% पेपर में आएगा, 2 बार पेन टपका है, आएगा जरूर। चलो सवाल को नोट कर लेते हैं।
कुछ दिमाग लग रहा है तुम लोगों का? कुछ दिमाग लग रहा है? बताओ। मेरा तो इस सवाल में दिमाग नहीं लग पा रहा है, तब भी मैं आपके साथ करने की सब कोशिश करता हूँ आपके साथ। बताते रहिएगा हमें। अच्छा, हम दोनों क्रॉस कर दें और इसको क्रॉस कर दें, कर देते हैं। अच्छा, जेड के बाद जेड का अपोजिट क्या होता है? ए। जेड का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे? ए। और अगर ए में हम एक प्लस कर दे तो क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। सेम वैसे ही हमें किसका निकालना है? टी ओ आर सी एच का निकालना है। तो सेम क्रॉस पैटर्न चला दे। अब जी, जीटी रोड। अब टी का अपोजिट क्या होगा? जी, जी होगा। अब हम यहाँ पे जी में एक प्लस कर देते हैं। अब जी में यहाँ पे हम 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या एच हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब बताओ एच किस किस ऑप्शन में है? अब यहां पर नहीं है एच, यहां पर एच नहीं है। अब एच यहां पर है, एच यहां पर है। अब इवनिंग, ई का अपोजिट वी होता है। ई का अपोजिट वी होता है। वी में प्लस एक करते हैं, यू वी, वी प्लस एक डब्ल्यू हो जाएगा। सेम वैसे ही अब यहाँ पे लव, देख रहे हो मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में शादी की बात हो रही है, अब यहाँ पे यार मोहब्बत की बात होने लगी। संयोग मिल रहा है, एकदम गजब का संयोग मिल रहा है। वहां प्यार मोहब्बत, यहाँ बांसुरी वादक, पूरा एकदम फ्लो में। क्या मतलब, ये तो कोइंसिडेंस हो गया अचानक से यार, मतलब अब समझ लो भाई। ओ, अब एल का अपोजिट लव, एल ओ, ठीक है। अब एल है, अगर एल में हम 1 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे एम मिलना चाहिए। अब एम एच किस में है? अब देख लो दोनों में एम एच है। मतलब सवाल भी कम बदतमीज नहीं है, पूरा कराने की कोशिश कर रही है आज। अब बी का उल्टा होता है वाई, बॉय। तो वैसे आर, आर का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? अब आर का उल्टा आई हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, चलो, नहीं पता हमें अभी तो हम इसे टिक नहीं मारते, पूरा सवाल को करते हैं। इन दोनों को क्रॉस पैटर्न बनाओ। क्रैक्स, एक्स आ गया, सी का उल्टा एक्स, एक्स प्लस 1 करो इसमें, वाई हो जाएगा। अब वाई देखो किसमें है? इसी में है। तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा। यानी कि हमारा जो है आर का उल्टा वो आई सही हो रहा था, बिल्कुल सही था। तो फोर्थ ऑप्शन। आप क्या इस तरह सोच पा रहे हैं एग्जाम में? एग्जाम में आप अगर इस तरह के वीडियो हमारे लेक्चर को देख के जाएंगे तो पक्का जाहिर बात आप सोचेंगे ही जरूर इस तरह के मेथड। जब आप इस तरह के मेथड सोचेंगे तो आपको जाहिर बात आपके नंबर प्लस में होने वाले हैं। और 30 में 30 आप लोग करके आए ना इस बार, कोई भी छोड़ के आया ना समझ लेना। चलो इसको करो, चलो इसको करते हैं। अब 27 से 38 जा रहे हैं, देख लेते हैं। अब 38 में 27 माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1। तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब सेम वैसे इसमें। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब 68 से हम 87 जा रहे हैं। अब यहाँ पे 8 इसका माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9। यहाँ कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे कितना आया? 19 आया, आया कि नहीं आया? तो सेम यहाँ सोच सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कितना प्लस कर दें, अब 87 से हमें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 4 का आया। सेम ऐसा यहाँ पे कितना आएगा? 11 है। 11 में हम कितना ऐड कर दें बताओ? 11 में हम यहाँ पे कितना ऐड कर दें? अगर हम 38 में हम करते हैं, यहाँ पे तो 4 का है तो यहाँ पे होना चाहिए 2 का डिफरेंस।
जैसे ही हम करते हैं 11 प्लस कितना कर दें, अच्छा 38 का पहले हम 47 से डिफरेंस ले लें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। अब ये तो होगा नहीं 47 तो आंसर, क्योंकि 11 का डिफरेंस आ गया, खत्म, पहला ऑप्शन हमारा खत्म। चलो दूसरा चेक करो, 58 है। अब यहाँ 38 में 50 माइनस होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 38 में 50 माइनस करो तो कितना हो जाएगा इधर का, अगर इसमें दो जोड़े तो 40 हो जाएगा, 40 में 50 यहाँ पे 12 हो जाएगा, सेम। अब यहाँ पे अगर हम 38 में 51 करते हैं, अब यहाँ पे एक ही तो प्लस हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। और जैसे ही हम 38 में 50, अब 53 में 38 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो यहाँ 15 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे कितना प्लस करना चाहिए, यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे हम 13 प्लस कर दें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा, और जैसे 2 का डिफरेंस है तो हमें कितना आंसर आ जाएगा, 51 हो जाएगा। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं विदिन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करो, करो इस सवाल को, 1 मिनट आ रहा है। चलो किया आप लोगों ने, चलो करते हैं, बताओ इसमें क्या बन रहा है, कुछ दिमाग जल रहा है। अच्छा इस सवाल को करोगे, अच्छा यहाँ पे बताओ 6 9 जा 6, ये था 6 1 जा 42, 6 8 जा 48, और 6 9 जा 54 हुआ। वैसे ही 54 में हम यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें ये 378 मिल जाए, इससे तो हमें ये मिल गया, अब इससे हमें ये मिल जाना चाहिए। अब 54 में किससे ऐड करें, बताओ किससे करें, अच्छा 4 8 जा 32, नहीं मिलेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ जो यहाँ पे हमें 378 मिल जाए, बताओ बताओ, बोलो बोलो, किससे करोगे मल्टीप्लाई, सोचो। अभी यहाँ से मैं 9 से किया तो मिल गया, अब अगर हम यहाँ पे किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, वैसे ही हम 4 का करते हैं, 4 से करते हैं, चेक कर लेते हैं, 4 4 16 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट नहीं आएगा, सोचो किससे कर सकते हो अभी, सोचो सोचो जिसमें 378 आ जाए। अच्छा 12 से कर लें एक बार, 12 3 जा 36, और 12 4 जा 48, 8 आया। अब यहाँ पे कितना बचा, 4, 12 16 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, बताओ आगे सोचो क्या हो सकता है, सोचो वरना आगे बढ़े, इसको होमवर्क करके लेकर आना आप लोग, जो मैंने मेथड बताया वैसा ही होगा, इसको करो। चलो इसको करते हैं। अब जो मेथड इसमें लगा वही मेथड इसमें भी लगेगा, सेम वही रूल। अब हम जे से पी तक, जे हो गया, अब जे से पी तक जा रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं, जे हो गया, के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे कितना प्लस किए, 6 प्लस किया, सेम वैसे ही। अब देखो मेथड, अब देखो ये सवाल तो हो गया पूरा आपका, ये सवाल आपका तो इसमें तो पूरा मेथड बन गया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, अब वैसे जैसे यहाँ पे गए वैसे क्या यहाँ पे जा रहे हैं। अब जे है के एल एम एन ओ पी, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स से चेक कर लेते हैं, एक्स हो गया वाई जेड ए बी सी डी, यहाँ पे तो 6 प्लस हो रहा है, अरे कहाँ लिख दिया,
यहाँ पे अभी नहीं हो रहा 6+, अब यहाँ पे 6+ हो जा रहा है। अब यहाँ पे यू वी हो गया WXYZ, UV WX, UV, वी के बाद WX, UV WXYZAB, यहाँ पे भी 6+ हो रहा है। अब यहाँ पे UVWX, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे J, अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है? नहीं हो रहा है, बाकी सब में प्लस हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये UVWX, सिर्फ 2 ही तो प्लस हुआ। अब यहाँ पे C है, अब देखो यहाँ पे J है, अब देखो C से J, चलो अब यहाँ पे अच्छा ये बताओ, वैसे तो हमारा ऑप्शन तो ये होगा। अब इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं और नोट करते हैं। अब बताओ यहाँ पे J से हम T तक गए, जो KLMNOPQRST, 11 प्लस हुए यहाँ पे। अभी तो हमको 11+ दिख रहा है यहाँ पे। वैसे ही अब T से अगर हम TAX को VRY उतारते हैं यहाँ पे, तो UVW, अब देखो T हो गया UV, अब यहाँ पे 2+ हो रहा है, तो यहाँ पे तो 11+ होना चाहिए, नहीं हुआ। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, और कोई हो नहीं सकता है। अब इसको बताओ क्या होगा। अच्छा, स्मेल आप किससे सूंघते हैं? गंदी स्मेल या बैड स्मेल या फिर नाइस फ्रेगनेंस, या मतलब जो गुड स्मेल है, तो नाक से ही सूंघते हैं आप उसे। नाक से तो स्मेल कर पाते हैं। वैसे रंग, कलर आप किससे देख पाएंगे? आंख से ही देख पाएंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को देखो पूरा दिख रहा है आपको, बताइएगा। अब दिख रहा होगा पूरा, चलिए इसको कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला है सभी LP हैं, सभी LP हैं। अब सभी L हो गए, ये हो गए हमारे P। अब बोला है सभी PV हैं, अब सभी PV हैं। रुको ऊपर बना देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। बड़ा गोला बन गया काफी। अब सभी LP हैं और बोला है सभी PV हैं। अब ऑप्शन देख लो, इसके ऑप्शन क्या है, निष्कर्ष। कुछ LV हैं, अब कुछ LV हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई LV नहीं है? वही बात हो गई। अरे भैया कोई LV कैसे नहीं है, सभी में तो है, तो ये गलत हो गया। हमारा निष्कर्ष क्या है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुकरण करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज करता है। और कोई करता है? नहीं करता है। आगे बढ़ो, चलो इस सवाल करो। अब पूरा दिख रहा होगा सवाल, सवाल बड़ा है ना काफी, तो इसलिए दिखने में दिक्कत होती है। करो इस सवाल को। सभी बिल्लियां, अब बिल्लियों को हम कैट से लिख सकते हैं, कैट। अब सभी बिल्लियां डॉग हैं, डॉग हैं, डी से लिख दिया। अब सभी कुत्ते हाथी हैं, यानी कि सभी जो डॉग हैं, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। अब ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, एलिफेंट को ई से लिख दिया। अब बोलो कोई हाथी गाय नहीं है। अब कोई, अब देखो ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स। अब इसमें क्या बोला है? नो एलिफेंट इज अ काऊ। अब यहाँ पे काऊ कहाँ होगा? काऊ को हम COW से डिनोट कर दिया, काऊ को। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, सभी बिल्लियां हाथी हैं। अब सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी, अब देखो सभी बिल्लियां हाथी, सभी हाथी बिल्लियां हैं। देखो सभी सभी का दोनों कंक्लूजन आ रहा है। अच्छा इनमें से क्या होना चाहिए? अब सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी बिल्लियां, ये जो अंदर वाला कैट है वो हाथी है, सही बात है। अब सभी हाथी बिल्लियां हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अब इसमें केवल क्या, केवल सेकंड अनुकरण करता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, और कोई अनुकरण नहीं करता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ो, बताओ इस सवाल क्या होगा। आज मैंने सीरीज के सवाल काफी रखे होंगे ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। चलिए करते हैं। अब 5 से 9 का तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 प्लस हुआ। अब 4 जो है 2 का स्क्वायर है, सेम वैसे ही। अब 9 से 18 का तो यहाँ पे 9, 4 प्लस हुआ, तो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब 34 से 18 गए तो कितना यहाँ पे होगा, 14, 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया। अब ऐसा ही यहाँ पे 34 है, अब यहाँ पे 34 से हम 18 जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है, 34 से हम 18 जा रहे हैं, तो हम ऐसे इसको ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसमें जोड़ दें दो तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में 34 जैसे हम 18 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, हो जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। सेम वैसे यहाँ पे अब 4 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे ना, जैसे 25 मतलब 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे इस पे 34 में, तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस 25 हो जाएगा। और जब जैसे 25 34 प्लस 25 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। अब 9 किस में है, यूनिट में, अब देखो इसमें है और इसमें है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 59, तो ये आंसर ये हो जाएगा ना, 4 ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, यूनिट डिजिट करो, फट से आंसर मारो, आगे बढ़ो। अब इसको करो, करो इसे। अब देखो उसमें क्या लिखा है, कुछ ट्रेन, अब ट्रेन को टी से कर देते हैं, कुछ ट्रेन प्लेन है, अब प्लेन को पी से कर देते हैं। बोला सभी प्लेन ट्रक हैं, अब सभी प्लेन ट्रक हैं, अब ट्रक को टी आर यू से कर देते हैं, टी आर यू से, ठीक है। अब सभी प्लेन ट्रक हो गए। अब सभी जो ट्रक हैं, जो सभी ट्रक हैं वो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर को हम एस से कर दे रहे हैं, ठीक। चलो अब कहूँ, क्या कुछ ट्रेन हेलीकॉप्टर हैं, सही बात है, कुछ ट्रेन हेलीकॉप्टर हैं, सही बात है। कुछ ट्रेन ट्रक हैं, कुछ ट्रेन ट्रक हैं, ये भी सही बात है। तो हमारा क्या इसका आंसर निकलता है, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो दोनों ने फर्स्ट सेकंड अनुकरण करते हैं, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों अनुकरण करते हैं। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। ये सवाल आ जाएगा सिटिंग मतलब उसका है, जो क्रमिक व्यवस्था में बैठते हैं वो वाला है। नहीं नहीं, क्रमिक व्यवस्था वाला नहीं है, वो चार्ट वाला है, जिसमें बोलते नहीं है कि वो बनते हैं वेन डायग्राम वाले, वो वाले टाइप का सवाल। अब वो टोटल, ऐसे जो टोटल स्टूडेंट है वो आपके कितने हैं, 68 हैं, 68 है। अब सवाल पढ़ लेते हैं। 68 छात्रों की एक कक्षा में 34 छात्रों ने केवल वाद विवाद में भाग लिया, वाद विवाद मतलब होता है डिबेट में, कितने ने भाग लिया, 34। अच्छा 68 का हम हाफ करते हैं, यानी कि 30, अब 68 का 34 बच्चों तो वाद विवाद यानी कि उसमें डिबेट में भाग ले लिया, और 8 छात्रों ने प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज में और वाद विवाद में भाग लिया, ये दोनों भाग जो 8 है वो दोनों में। अब देखो इधर ये टोटल है, एक डायग्राम इधर बनेगा, एक डायग्राम ऐसे बनेगा, दो डायग्राम बन गए। अब इसमें कितने ने भाग लिया, 34 लोगों ने भाग लिया, और इसमें से अब इन दोनों में भाग कितने लोग ले रहे हैं, ये 8 लोग ले रहे हैं। अब ये जो हैं ये डिबेट वाले हैं, ये डी वाले हैं, और ये क्विज वाले हैं। और क्विज वाले कितने बचे, अगर 34 में अगर 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, तो ये कितने हैं, 26 वाले हैं। अब पूछा क्या है, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले बच्चे कितने बचे, ठीक है। अब 26 है, अब ये दोनों तो हिस्से में है, 34 में भी है 26 में भी, दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, क्विज वाले और प्लस ये 8, इन दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा आंसर, 34। अब 34 किस में है, सी ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको सवाल समझ में आया होगा शायद, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको पॉज कीजिएगा, फिर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले सवाल पढ़िए, टोटल स्टूडेंट 68 है, अगर मान लो कि 34 ने डिबेट में भाग ले लिया तो बचे कितने, 34। जो 34 यहाँ बचे थे वो, अब 34 में से जो वाद विवाद में भाग लिए हैं वो 8 बच्चे, जो 8 जो स्टूडेंट है वो दोनों भाग ले लिए, ये देखो ये दोनों में है,
जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ये दोनों का हिस्सा है। यानी कि जो 8 बच्चे डिबेट में भी हैं और 8 बच्चे क्विज में भी हैं। अभी जो 8 हैं ये किसके साथ रहेंगे? ये 34 में 8 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिबेट वाले पहले ही बोल रखा है पूरा 34 है, उसमें क्विज वाले नहीं शामिल हुए। जो क्विज में नहीं शामिल है उनको अलग कर देंगे। अब क्विज वाला क्या है यहाँ पे 26 है, क्योंकि जैसे 34 में 8 माइनस होगा तो 26 मिल जाएगा, और 26 में तुरंत हम 8 को ऐड कर देंगे, हमें 34 टोटल। हमें क्या पूछा? तो प्रश्नोत्तरी में कितने छात्रों ने भाग लिया है? प्रश्नोत्तरी में छात्रों का भाग बताना था, हमने बता दिया 34 बच्चों ने भाग लिया। यानी कि हमें यह पता चल गया 34 बच्चों ने क्विज में भाग लिया, 34 बच्चों ने उसमें डिबेट में भाग लिया। नेक्स्ट सवाल बताओ। सवाल ये तो पेन फ्री सवाल है। चलिए करते हैं सवाल को। भारत एक कंट्री है, सही बात है। दिल्ली क्या है? कैपिटल है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई ज्यादा खास दम नहीं था। ये सवाल करो, इस टाइप सवाल कराया आपको। चलिए कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? इसका वैल्यू टी आर यू ई का पूछा, टी आर यू ई का पूछा है। अच्छा यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? 9 दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे टी की वैल्यू 9 होनी चाहिए। अब यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आर की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें? 7 दे रखी है, यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 5 दे रखी है, तो यहाँ 5 होना चाहिए। अब 5 किस में? पहले ही ऑप्शन में, यही होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आया? आपको ऐसे चेक करके निकाल के बस ढूंढने हैं फटाफट। इस सवाल करो, कितना आएगा? आज मैंने सीरीज के सवाल और क्या बोलते हैं वेन डायग्राम सवाल मैंने काफ़ी रखे थे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर सवाल कहीं बचेंगे बाहर। और मैंने हर टाइप के लगभग मैंने सवाल कराने की कोशिश की है। मैंने डाइस भी कराया इस बार चैप्टर में। मैंने हर टाइप के सवालों, कैलेंडर भी मैंने शामिल किया है। मैंने हर टाइप के सवाल लगभग आपको करा दिए पेपर से पहले। चलिए सवाल को भी कर लेते हैं। अब ये 5 है, तो अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 आएगा, और 10 में प्लस 1 कर देते तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। तो सेम वैसे ही इसमें भी करते हैं। अब 11 है, 11 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे इसमें कर लेते हैं। अब 21 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 42 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस किया था तो यहाँ पे +1 होगा तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। समझ में आ गया? आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा फटाफट एकदम। चलिए आगे करते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? मजा आ रही है पढ़ के? सच बताना एकदम, दिल पे हाथ रख के बताओ, झूठ बोले तो समझ लेना। मजा आ रही है? मजा आ रही हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है? चलो, लड़कों की पंक्ति में ए, जो ए है, एक लड़कों की पंक्ति, कोई जब भी हम इन सवालों को करते पहले पंक्ति बना लेते हैं। अरे ये कोई पंक्ति बना लेते हैं। अब बोला है कि ए जो है 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड है, अब मेरा ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक। अब ये जो लेफ्ट हैंड से, ये एल जो लेफ्ट हैंड से 10 स्थान पर है ए। अब बोला बी, अब जो बी है, बी राइट हैंड से, बी राइट हैंड से कितने पर है? बी राइट हैंड से 9 स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? ए अपना स्थान बदल लेता है, और ए अपना स्थान बदल के वो 15वें स्थान पे आता है। अभी ए यहाँ पर है, तो यहाँ अब कुछ देर में ए यहाँ पर आ जाएगा, और जो कि ए जो है 15वें स्थान पे आ जाएगा। जब ए अपना स्थान बदल लेगा तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? अब देखो यहाँ पे ए और बी परस्पर दोनों स्थान बदल रहे हैं, मगर बदल कौन रहा है? बी नहीं बदल रहा, ए बदल रहा है। प्रेजेंट में ए यहाँ पर था, मगर अब कहाँ चला गया? ए इधर उठ के चला गया। तो वैसे ही अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि हमें ये वाला जोड़ना। अब 15 + 9 कितना हो जाएगा? ये आपके पास 15 + 9 कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 25, और 25 में जैसे ही 1 माइनस करोगे, अच्छा 15 9 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा अब ये 15 हो गया। अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, बदल लिया कि नहीं बदल लिया? अब 15 9 कितने हो गए? 25 हो गया आपके पास।
अच्छा 25 में अब देखो जैसे कि ये अब ये 9वें स्थान पे, ये 15वें स्थान पे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 4 का नहीं है, ये आएगा 9, तो इधर से ये 9, ये 9 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका। और 25 में अगर हम 10 माइनस करते हैं, अगर 25 में हम 2 माइनस करें, क्योंकि 2 बार स्थान बदला है, और जैसे हम 2 माइनस करें इसमें कितना आ जाएगा? 23 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों प्लस करो, 25 हो जाएगा। और जैसे हम 25 में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ए पहले स्थान पे, अब यहाँ पे ए की 2 बार आवृत्ति होगी, ए पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे भी हो गया 2 बार। अब जैसे कि हम 1 माइनस करना था, वहां पे कितने माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। और जैसे हम यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 23 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर पहले ही में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो इसे करो, चलो करते हैं इसे। अब यहाँ पे सी से डी हो रहा है, तो यहाँ पे ई से एफ होगा। अब एफ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? जी। अब ए बी सी डी, डी ई एफ जी। अब इधर से हम कितना जा रहे हैं? 3 प्लस करें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे डी से जी गए, तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? बी हो गया। सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? बी। अगर देखो डी ई एफ जी 3 प्लस हुआ, इधर से 3 प्लस हुआ, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ रखेंगे ना, बी होगा सी डी ई, नहीं होगा डी होगा ई एफ जी, तो यानी कि हमारा ये आंसर होगा। ठीक, तीसरा। चलिए हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।